जड़ भरत जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम था भरत। ये कोई और भरत नहीं, ये वही भरत जी महाराज जी जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी जड़ ऋषभदेव जी के पुत्र हैं। भरत जी महाराज भरत ऋषभनंदन भरत सम्राट बने। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था सुमति। एक दिन इन्होंने अपने बेटे को राजपाट दिया और वन में साधना करने चले गए। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे भरत जी। अर्घ देते देते एक सिंह ने दहाड़ लगाई। जहां पर ये अर्घ दे रहे थे वहीं पर एक मृगी पानी पी रही थी, वो गर्भवती थी। सिंह ने दहाड़ लगाई। मृगी ने सोचा सिंह हमें खा ना ले, तो मृगी ने उस नदी में छलांग मारी उस पार जाने के लिए। लेकिन जैसे ही छलांग मारी तो उसका गर्भपात हो गया, और गर्भपात हुआ तो गर्भ का जो बच्चा था वो नदी में गिर गया और उस पार जाकर के वो मृगी मर गई। मृगी मरी तो भरत जी ने जीव दया के कारण उस मृगी के बच्चे को उठा लिया। उठा करके भरत जी आश्रम में ले आए। एक मृगा के कारणे, एक मृगा के संग में भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते सने। एक मृगा के संग के कारण भरत जी को भी मृग बनना पड़ा। और तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते सने। जो घर घर प्रेम कर रहे उनकी कौन गति है। आजकल प्रेम भी आगे को लगो इतना फ्री हो गो। राम ही बचाए। आज ही से तो कालू से आदमी प्रेम भी कपड़न जैसो बदल लो। जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे ही प्रेम बदल रहा। प्रेम तो पवित्र था, इन बुझ दिलों ने उसे अपवित्र कर दिया। प्रेम की परिभाषा है समर्पण। धन्य है भरत जी। एक मृगा के एक मृगा के संग दे। भैया एक मृग के संग के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। उस मृग को आश्रम में ले आए। आश्रम में लाकर के भरत जी ने उस शावक को रख लिया, बच्चे को, मृगा के बच्चे को। धीरे धीरे प्रेम बढ़ गया। प्रेम इतना बढ़ गया उस मृग से कि अब तो वो खेलने लगे उसके साथ। जे पूजा में बैठे तो ये पूजा करने धर्म पाठ करने बैठे तो वो आ जाए जीभ से चाटने लगे तो ये डांट दें हट, तो वो वहां जाकर के बेचारा दुबक के बैठ जाए, ना दया लगे। धीरे धीरे वो मृग का बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन वो मृग का बच्चा अपने सजातीय पशुओं के साथ भाग गया। अजय उसे खोजने निकले, पूरे वन में खोजा पर कहीं पर भी वो नहीं मिला। इन्होंने मृगा को खोजते खोजते उसकी याद में प्राण त्याग दिए। और शास्त्र कहते हैं महाराज जी अंते यामती सागति। हाँ, अंत में आपकी मति जैसी होगी दूसरा जन्म भी आपका वैसा ही होगा। बोलो सीताराम। आप मरते समय जिसका चिंतन करते करते मरोगे आपका दूसरा जन्म वैसा ही होगा। स्त्री का चिंतन करते करते मरोगे दूसरे जन्म में स्त्री बनोगे।
पुरुष का चिंतन करते मरोगे तो पुरुष बनोगे। इसलिए तो संत महात्मा कहते हैं श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि बार बार राम 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 जपते रहो। क्यों? क्योंकि जन्म रामायण की चौपाई गुनगुनाई है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर अंत राम कही आवत नाहि, अंत राम कही आवत नाहि। महात्मा जन्म जन्म तक जो है जतन कराते पर अंत में राम नहीं कहे आता। इसलिए साधु जी आप बार बार राम जपो, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और हमारा तो एक प्यारा सूत्र है, सुन लो, नोट कर लेना। डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो कि आप धनी हो जाओ। हाँ, डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी हो जाओगे। संतों के संग लगे रहोगे तो एक दिन माला पकड़ना सीख जाओगे, माला पकड़ना सीख जाओगे सो तर जाओगे। हाँ, और ये मोबाइल में बिदे रहे हो सो जल्दी ठटरी बरवा हो, नरके जे हो। हाँ, इसे साधु जी अबे सुधर जाओ, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए साधु जी तुम खूब भगवान का नाम लो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो। राम तुम पर कृपा बरसाते रहे, राम लेते रहो, काम करते रहो, राम तुम पर कृपा बरसाते रहेंगे। नाम लेते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। राम कहते रहो, काम करते रहो, राम कहते रहो, काम करते रहो। नाम जग में प्यारे हो जाएगा, नाम लेते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। राम का नाम लेते रहो। साधु जी हम सुना रहे थे आपको, अंते यामती सागति। आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे, आपका दूसरा जन्म वैसा ही होगा। और हमने तो आजकल महाराज जी देखो कि आदमी कुत्ता को ज्यादा चिंतन करत हो। पहले गौ माता पाली जाती, अब कुत्ता पाले जा।
गौ माता की सेवा करत करत अगर आदमी मरत तो भाड़ में गौ, अगले जन्म में गौदास बनत तो। अब कुत्ता की सेवा करत करत मरत सो आजकल जो है जय जय सीताराम डीओजी डॉग। आओ हाँ, इसलिए साधु कुत्ता जीव है, जीव पर दया होनी चाहिए। हम कुत्ता के विरोधी नहीं हैं, पर कुत्ता स्वभाव के विरोधी हैं। हाँ हाँ, ध्यान दीजिएगा, कुत्ता के विरोधी नहीं है, कुत्ता स्वभाव के विरोधी। एक बार कुत्ता स्वभाव से ध्यान आओ, सुनो। एक बार का भाव के विदेश से कुत्ता भारत आओ हुई है। अब हवाई जहाज तो जब चलत ना थी, तो पानी के जहाज पे आओ। कुत्ता विदेशी कुत्ता पानी के जहाज पर भारत आओ, सो भारतीय कुत्ता स्वागत करने पहुंचे। हाँ। फूल लेके गुलदस्ता लेके पहुंचे भारतीय कुत्ता। जहां जहाज लगा करता था किनारे पर होता ही देसी कुत्ता, भारतीय कुत्ता खड़े हो गए। विदेशी कुत्ता आया तो ऊपर से ऐसे रैंप पे वो खड़ा हो गया। भारतीय कुत्तों ने स्वागत किया, इन्होंने अपनी पूंछ हिलाई, उसने अपनी पूंछ हिलाई। उनका स्वागत भी तो अलग होता है। कुत्ता एक दूसरे से स्वागत कैसे करते? पूंछ हिला के। इन्होंने अपनी पूंछ हिलाई, उन्हें अपनी पूंछ हिलाई। नीचे उतरो विदेशी कुत्ता। भारतीयों ने कहा आइए 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 आइए, स्वागत है स्वागत है। पूछा सब ठीक है? हाँ सब आनंद। विदेश में सब कैसा है? वहां की हवा पानी गजब व्यवस्था है भैया, एकदम लगे मशीनरी। बोले अच्छा वाह। भारतीय कुत्तों ने पूछा बताइए कहाँ कहाँ घूमेंगे, चार्ट लिखवा दो, कौन कौन से शहर में जाएंगे। विदेशी कुत्ता बोला कहीं नहीं, यहीं किनारे पे। अरे बोले भाई पागल हो का, जब आप भारत में आए हो घूमने नहीं जाओ? तो बोले नहीं, किनारे ही आनंद है यहाँ। तो बोले इसका मतलब तुम जाओगे नहीं? बोले नहीं, अब यहीं रहेंगे। भारतीय कुत्तों को चिंता बढ़ गई कि कहीं ये यहाँ कब्जा ना कर ले। भारतीय कुत्तों ने कहा भाई वहां सब ठीक ठाक तो है, दंगा तो नहीं हो रहे। विदेशी कुत्ता बोला नहीं, एकदम आनंद। भोजन? अरे बोले 3 टाइम। हवा? अरे एयर कंडीशनर। व्यवस्था? अरे बोले रोड पे कचरा तक नहीं। फिर तुम भारत में क्यों रहना चाह रहे? बोले वैसे तो सब व्यवस्था विदेश में है, पर भौंकने की स्वतंत्रता नहीं है। अब वो भारत में है। हाँ, इसलिए हम भारत में रहना चाहते हैं। जो साधु जी जिसका चिंतन करते करते आप मरोगे, आपका दूसरा जन्म वैसे ही होगा। भरत जी का दूसरा जन्म मृग हुआ, लेकिन मृग देह में भी भगवान का भजन नहीं भूले, तो शरीर जल्दी छूट गया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ। ब्राह्मण ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पिताजी सत्यनारायण की कथा पढ़ावे सो जे उल्टी पढ़ दें, पिताजी गायत्री सिखावे सो जे उल्टी सीखें। बोले क्यों? इन्हें आता सब था। इन्होंने सोचा आज अगर हमने सत्यनारायण सीधी सीधी पढ़ गई तो पिताजी कहेंगे भागवत पढ़ो, भागवत सीधी सीधी पढ़ गई तो इन्हें कहने जजमानी करो, और जजमानी अगर सीधी सीधी कर गई तो इन्हें कहने ब्याह करो, सब लो स्वाहा हो जाए। तो ये जानते सब थे पर उल्टा पढ़ते थे। पिताजी चले गए, इनका नाम जड़ भरत रख गए। 4 भाइयों में सबसे छोटे, कुछ करते धरते थे नहीं। इनकी भाभियां इनसे हैरान रहती थीं, क्योंकि भाभियां अपने अपने पति को खूब दबा के बादाम का हलवा खिलाती थीं। इन्हें रोज रूखी सूखी रोटी देती थी, फिर भी ये 2.5 क्विंटल के, और उनके पति 1.5 हड्डी के। भाभियां बड़ी हैरान। एक दिन भाइयों ने कहा काम के ना धाम के, दुश्मन अनाज के, कुछ करते धरते नहीं हो, कुछ करो। ये बोले होता ही नहीं यहाँ नहीं होता। खेत देखो। बोले कैसा देखने पर? वहीं रहना खेत पे। इन्होंने सोची जो और बढ़िया, अब कोई टोकने वाला भी नहीं। खेत पे डेरा डाल गो। 2 दिन तो गुजरे ही थे। तीसरे दिन देखा कि बगल के खेत में एक किसान गौ माता मार रहा हो। ये पहुंच गए, काय मार रहे? देख नहीं रहे महाराज, पूरा खेत बर्बाद कर दो गंजन ने। अच्छा ठीक है, मारो ना, हमारे खेत में रगड़ दो। अपने खेत में पूरी 100-150 गंजा ले आए।
गौ माता तो गौ माता, 4-5 घंटा में पूरी किसानी चौपट। इनने एक छैया थाली लई और लगे बजावे, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। और गौ माता ने भर भर पेट खा लो। और भाव का अंधेराई से जब इनके भैया आए सो पूरी जग बिथरी डरी थी, पूरी किसानी चौपाट। लट उठा के भैया बोले कि जे गैया की सो इनने फिर थाली उठाई और बजा के बोले, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। सो भैया ने उठाओ लट से न दई गदबत। भैया से बोले अब, भैया बोले तुम निया कछु काम के तन से भी गए, जे बोले अब और बढ़िया रहो, ना घर की टेंशन ना खेत की टेंशन, सब जगह से छुट्टी। ओ मस्तराम मस्ती में आग लगे। हाँ चले गए। एक चोरों का सरदार था, उसने काली माता से प्रार्थना की कि अगर हमारे लड़का हो जाएगा तो हम एक नर बलि चढ़ाएंगे। और किस्मत से उनके लड़का होगा। लड़का भाव अब आदमी की बलि चाने सो चोरन भेजो जाओ, कोनो आगल पागल देखे सो पकड़ ले आओ। चोरन है जे ही फंस गए। चलते ही हैं मस्तराम मस्ती में। कृष्ण के दीवानों की तो बात ही निराली है, कृष्ण के दीवानों की तो बात ही निराली है। ना ये हाथ खाली है ना वो हाथ खाली है। कृष्ण के दीवानों की तो बात निराली है, न ये हाथ खाली है न ये हाथ खाली है। वो मौका लगता है तो कृष्ण नाम में बजाते ये ताली है। फिर क्या, चोर बोले चलो, जे भी बोले चलो, बाहर में गाओ। चोरन के संग चोरन ने इनके गले में डारो हाथ, बोले हमें ना बांधो बांधो, हमें ऐसे ही चलाई। मस्त राम चोर गए सो इन्हें बढ़िया बैठारो, चंदन नंदन लगाओ, चकाचक मालपुआ खवाए इन्हें घी के। अच्छा, ब्राह्मणों को मालपुआ बड़े प्रिय, असली ब्राह्मण जो होगा वो मालपुआ का बड़ा प्रेमी होगा। हाँ, भगवान से किसी ने पूछा है आपके कितने मुख हैं? भगवान बोले दो। कौन कौन? बोले एक अग्निमुख एक ब्राह्मण मुख। बोले अच्छा, बोले कैसे? बोले अग्नि मुख में स्वाहा और ब्राह्मण मुख में आहा। हाँ, और भगवान बोले जब घी से लपलपात भाव मालपुआ आहा हा हा, जब ब्राह्मण के पेट में जात और जब ब्राह्मण कह दे आहा हा, भगवान बोले हमें बड़ो आनंद आ जाए। तो चकाचक ने रबड़ी खवाई, मालपुआ खवाए। जड़ भरत जी ने भी सोच ली कि आज लो नहीं मिलो सो खाओ दबा के। और जब खब गए चोर बोले चलो, सरदार बोलो चलो। जड़ भरत जी बोले कहाँ? बोले का फ्री में खवाओ, कट नहीं है। जड़ भरत बोले जाओ और लंबी आफत। चोर भी बोले का फ्री में खवाओ, चलो। गए और जैसे ही गए सो गर्दन में पीरी बढ़िया हरदी अर्दी लगी, पूजा उजा भाई, माला माला डरी, पूछी अंतिम इच्छा। जड़ भरत जी बोले अब पेट भरेगा, हमारी और कोई अंतिम इच्छा है नहीं, छोड़ना तुम्हें है नहीं, सो तुम तो उठाओ तलवार और लगो ढक उड़ जाए। चोर भी बोले कि बढ़िया पागल फंस गया। जड़ भरत जी ने नीचे मुड़ डारो, सिर रखा और प्रणाम किया माँ को। चोरों के सरदार ने माँ भद्रकाली के सामने तलवार निकाली और मारने के लिए जैसे ही किया, वो माँ ने विचार किया कि ये परम ज्ञानी आदमी, ब्रह्म पुरुष आदमी, ब्रह्मवेत्ता आदमी, इसकी अगर गर्दन कट जाए तो लोग बड़ा हंसेंगे, लोग फिर भक्ति काहे को करेंगे। अच्छा, भगवान का भक्त ही जैसे मारा जाए तो कौन भक्ति करेगा? तो जैसे ही चोरों के सरदार ने तलवार को
ऊपर की तरफ उठाया। उसी समय भगवती मां भद्रकाली सहसोच्चाट करती हुई मां भद्रकाली उसी भवन में, उसी मंदिर में दिव्य रूप लेकर के प्रकट भई। और प्रकट होकर के मां भद्रकाली ने तलवार को छीन लिया चोरों के सरदार से, और तलवार को छीन करके चोरों का वध करके मां भद्रकाली रंजित रक्त लेकर के जीभ को लपलपाती हुई, वरद हस्त करती हुई जड़ भरत जी के सामने खड़ी हो गई। बोलो भद्रकाली माई की जय। मां बोली, कहो बेटा, जब इनने ऊपर मुड़िया करी सो पूरा नजारो ही बदल लगाओ। अगल बगल जौन मालपुआ खवा उते बे तप गए, जौन ने हरदी लगाई थी ऊ तप गओ, मुड़िया कौंडरी, शरीर कौंडरो हाओ, और जौन अगल बगल पकड़ के ले आए थे बेतप गए। जब सामने देखो सो माता बोले जय हो। भगवती भद्रकाली ने कहा, कहो बेटे, ये तो परम, देखो जो साधु पुरुष होता है वो बोलता नहीं है, बुद्ध पुरुष कम बोलता, बुद्धू ज्यादा बोलता है। जो बुद्धू होता है वो बोलता है, जो बुद्ध होता है वो मौन रह करके सब नजरारा देखता है। बुद्धू में और बुद्ध में यही अंतर। कोई पूछा कि बुद्धू में और बुद्ध में अंतर क्या, तो जो बुद्धू होता है वो बोलता, जो बुद्ध होता वो मौन रहता। जड़ भरत जी ने आगे राजा रहूंगढ़ को उपदेश दिया।